वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे घर मेहमान आ रहे थे तो सुबह सुबह मैंने बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दी। बाद मैंने जब बाहर देखा बहुत शदीद गर्मी थी, बस फिर मैं खाना तैयार करने लग गई। उससे पहले मैंने पुलाव बनाया, उसके बाद मैंने मटन बनाया, थोड़ी सी मैंने सवैयाँ बनाई और साथ में मैंने मैकरोनीस बनाई। मेहमानों को खाना शाना खिलाया, ख़ुद खाया और उसके बाद हम लोग निकल गए वॉक पे। आज मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी तो हम लोग सबसे पहले टिम हॉर्टन गए। वहाँ से हमने डोनट्स खाए और साथ में हमने कोल्ड कॉफ़ी पी। ये ज़िद कर रहे थे कि हमें डोनट खाने हैं तो हमारे घर के करीब तरीन यही था तो हमने कहा चलो आज वहीं चलते हैं। से ही बच्चों ने डोनट्स देखे, बच्चों को तो बस नहीं चल रहा था कि एकदम से सारे उठा के खा जाएं। और सबसे आगे आगे मेरी छोटी बेटी थी जिसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी वो खाए कि अपने फेस को गंदा करे। खैर बच्चे यहीं पे नहीं रुके, उसके बाद हम लोग चले गए बास्किन रॉबिन्स जहाँ बच्चों ने अपने लिए आइसक्रीम ली और आइसक्रीम के बाद झूले तो मैंडेटरी होते हैं। और मेरी छोटी बेटी अभी अभी चलना स्टार्ट हुई है तो उससे अभी चला नहीं जाता लेकिन फिर भी कोशिश करती है। ये जी देख लें, सऊदी अरब में भी मेले लगते हैं, यहाँ पे भी लोग अपनी लोकल दुकानों पे छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं। हम लोगों ने कहा कि चलो अब हम भी अंदर जाते हैं, देख के आते हैं क्या क्या है। जहाँ हम अंदर गए तो हम तो सरप्राइज़ ही हो गए यार, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत अच्छे अच्छे रेट्स में लगाई हुई हैं, आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। ये शॉप एक पाकिस्तानी की थी तो हमने कहा चलो हम रुकते हैं। जब हम इस पे रुके तो इस पे हमने देखा बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे हैंडमेड बैग्स थे। पे ये एक इजिप्शियन शॉप थी जहाँ पे उनके स्टाइल के ये ड्रेसेस पड़े हुए थे। पहले हमने सोचा कि ले लेते हैं लेकिन हमें पसंद नहीं आया और ये अगली दुकान से हमें सेम एक डिफरेंट कलर में मिल गया तो हमने कहा चलो ये ले लेते हैं। और ये हो गई सऊदियों की मसालों की दुकान। इसमें इन्होंने बिरयानी में डालने के लिए अलहदा बना के रखे हुए हैं, जर्दे में डालने के लिए अलहदा और पता नहीं ये क्या क्या बनाते रहते हैं, उनमें डालने के लिए हर तरह के मसाले बना के रखे हुए थे। और जैसे में पाकिस्तान में पापड़ मिल जाते हैं, यहाँ पे पापड़ भी थे जिनको आप घर जाके फ्राई कर सकते हैं। बहुत सी लोकल कैंडीज़ भी थी, चॉकलेट्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें, नमक मिर्चें भी थी। और जैसा मैंने कुर्ता लिया और इसी शॉप पे वो भी पड़ा हुआ था और 10 रियाल सस्ता था और मैं बाद में परेशान हो रही थी यार मैंने क्यों ले लिया। और यहाँ से मैंने फ्रेगरेंस खरीदी और ये इस तरह इसको टेस्ट भी करवाते। इसके बाद इसने कहा कि मैं आपको सैंपल भी देता हूँ तो हमने इससे बहुत सारी मुफ्त में चीज़ें भी ले ली। ये वाली फ्रेगरेंस आफ्टर बाथ थी और दूसरी वाली वो थी जो आप अपने सर पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी शॉप पे बहुत से सोप थे और जब मैंने इनको स्मेल किया फल्ला ये इतनी अच्छी इनकी खुशबू थी जैसे बबल गम की आ रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने एक सैंपल के तौर पे लिया, मैंने कहा घर जाकर ट्राई करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं ज़रूर ख़रीदूँगी। इसके बाद बहुत से सर पे लगाने के लिए तेल भी पड़े हुए थे। रात ज़्यादा हो रही थी तो हमने कहा चलो यार निकलते हैं। जैसे ही हम बाहर मेन गेट पे आए तो उन्होंने गेट बंद कर दिया हुआ था तो हमने सोचा हम बाहर कैसे जाएं। पहले तो सोचा कि चलो यार इसको फलांग के चले जाते हैं, छोटा सा है, लेकिन अभी हम बातें कर ही रहे थे तो शुक्र है वहाँ से इसका अटेंडेंट आ गया, उसने हमें देखा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब हम बाहर आए तो बच्चे भाग के हमारी तरफ आए कि यार शुक्र है अम्मियाँ हमारी वापस आ गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई थी। थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे ना सी की एक्सटेंशन की हुई है और यहाँ पे बहुत सी डक्स रखी हुई हैं और यार ये इतनी अच्छी लगती हैं मुझे, मैं जब जाऊँ मैं तो इनकी पिक्चर ज़रूर बनाती हूँ। और बच्चे होते ही शैतान की आंख है और ये जहाँ जाएं वहाँ पे कोई ना कोई शरारतें शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग घर वापस आए, आके मैंने बाकी के बर्तन वॉश किए अल्हम्दुलिल्लाह।